उज्जवल ने लिखा है, टॉकिंग अबाउट रिलेशनशिप्स, व्हाट शुड आवर रिलेशनशिप बी इन रिलेशन टू मनी? Lot of relations are only standing because of financial situations, as it gives a sense of security. Can you say something on this? मनी, धन एक महत्वपूर्ण विषय। देखा जाए जीवन के जो 3 सबसे बड़े टैबू हैं, धन उनमें से, मनी, सेक्स एंड डेथ, दीज आर 3 मेजर टैबूज। धन, काम वासना और मृत्यु। व्यक्ति इन तीनों बातों से बहुत ग्रस्त रहता है, प्रभावित भी, भयभीत भी, लेकिन इनकी चर्चा नहीं करना चाहता और इनको लेकर अपने जीवन में तमाम तरह के मिसकंसेप्शंस। मृत्यु को उठाकर देख ले तो मृत्यु को कोई सीधे सीधे देखना समझना नहीं चाहता, उस पर कितने मिसकंसेप्शंस और कहानियां बनाकर बैठा हुआ है। वो एक रियलिटी है, ना उसकी हम बात करते हैं, ना उसको समझने के लिए तैयार हैं और हम उससे आक्रांत हैं, परेशान हैं। इसीलिए लोगों के जीवन में पैनिक है। तो मृत्यु भी एक बहुत बड़ा टैबू है, उसकी चर्चा, उसकी अगर सामान्य चर्चा होने लगे तो लोगों का भय चला जाए, लोग सहज हो जाएं और उसको डील करना सीख लें। काम वासना, वो भी कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, ना धार्मिक मसला है, ना सांसारिक मसला है, सामान्य तथ्य है। उसको समझा जाए तो उससे भी हम बहुत आसानी से डील करके आगे चले जाएं, कोई इशू ही नहीं है, उसमें इतना हाय तौबा की ज़रूरत क्या है। वही धन है। धन के प्रति हमारा एटीट्यूड क्या हो। जो लिखा है उज्जवल ने कि तमाम संबंध धन पर खड़े हैं, वो इसलिए खड़े हैं क्योंकि लोगों ने सर्वाधिक महत्व धन को ही अभिमान के उन्होंने स्थापित कर लिया है। इसके पीछे धन के प्रति उनकी नासमझी ही है। धन के लिए देखिए, हम जैसे एक वर्ड यूज करते हैं करेंसी, मनी के लिए करेंसी, तो वो वर्ड बना है करंट से, जो धारा होती है, प्रवाह, रिवर का करंट है। तो जो प्रवाह है जीवन का, वो धन से तय होता है। धन उसको एक स्मूथनेस देता है। धन जीवन में आवश्यक है। जैसे जो बहुत धार्मिक किस्म के लोग हो जाएंगे वो कहेंगे धन का क्या मतलब है, धन की बात, और बिना धन के कुछ होना नहीं है। हम जिस संसार में रह रहे हैं वहाँ बेशक धन की उपयोगिता तो है ही है, यहाँ तो एक पत्ता भी नहीं हिलना बिना धन के, लेकिन धन उपयोगिता का माध्यम है जीने के लिए। धन सब कुछ नहीं है। संबंधों में कटुता, बिखराव आता इसलिए है क्योंकि वो जो माध्यम है, जो उपयोगिता की चीज़ है, उसको ही सब कुछ मान के बैठ जाता है। उससे हम करेंगे क्या? जैसे हम धन से सामान खरीदेंगे, धन से हम तमाम अपनी जीवन की उपयोगिताएं, सहूलियतें खरीदेंगे, तो धन का उपयोग वहीं तक है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ धन से आप अपनी खुशियाँ भी खरीद सकते हैं, क्योंकि खुशियाँ हैं सहूलियत पैदा करने से। जो सहूलियत आप पैदा करेंगे उसी से तो खुशियाँ भी जीवन में आएंगी। तो उसको उपयोगिता तक रखना। जीवन में जितने भी फैक्ट्स हैं उनके बारे में हमेशा 2 बातें ध्यान रखनी चाहिए, यूटिलिटी और फ्यूटिलिटी, उपयोगिता और व्यर्थता। इनका संतुलन, एक समय उपयोगिता है और एक समय उसकी व्यर्थता है, इन दोनों के बीच संतुलन हमें स्थापित करना है। जीवन के जितने भी कार्य व्यापार हैं सब में जो संतुलन लाना है वो उपयोगिता और व्यर्थता के बीच। धन कहाँ तक उपयोगी है और धन कहाँ से व्यर्थ होने लगता है, इस सीमा रेखा को पहचानना। जो व्यक्ति जितनी कुशलता से इस सीमा
को पहचान लेता है, उसका जीवन उतना ही शांत और समृद्ध होता है। अब अगर देखा जाए कि हमें हमारे संबंध, हमारी मैत्री, हमारे सारी चीज़ें और धन, इन दोनों में चुनाव करना पड़े तो अक्सर लोग धन के छोटे मोटे स्वार्थ में अपने संबंध और मित्रताएं खराब कर लेते हैं, जबकि धन था इसलिए कि संबंधों और मित्रताओं को थोड़े रंग दिए जा सके, उनका उपयोग किया जा सके। व्यक्ति को अगर ठीक से देखें तो कितनी भी बात करता हो ध्यान, परमात्मा, लेकिन उसके जीवन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अगर कोई चीज़ है तो धन। इसीलिए कुछ लोग कहते हैं, और वो गलत नहीं कहते हैं, कि संसार में जो इंसान के लिए परमात्मा है वो धनी है, क्योंकि उनकी पूरी दुनिया उसके चारों तरफ नाचते इसलिए भी है क्योंकि वो उपयोगिता और व्यर्थता के संतुलन को नहीं जानते। कोई पकड़ के बैठा है, तो कोई धन के इकट्ठा करने में लगा है, तो कोई किसी चीज में। हाँ, जब धन की अभाव होता है, कमी होती है, तो उसकी असुविधाएं कितनी विकट होती हैं ये हर कोई जानता है। लेकिन धन की अधिकता होती है तब भी कितने कष्ट होते हैं ये भी कुछ लोग जानते हैं। और उज्जवल के संदर्भ में मैं समझता हूं अस्तित्व ने उनको एक वरदान ये दिया है कि उन्होंने करीब करीब दोनों चीजें देखी हैं, कि धन जब ज्यादा होता है तो उसके क्या कांटे हैं और कष्ट हैं। ऑब्वियसली सुविधाएं तो हैं ही हैं उसकी, और जब धन कम है तब उसके क्या कांटे और असुविधाएं हैं, दोनों चीजें। तो उस सिलसिले में व्यक्तिगत रूप से तो ये समृद्धि तुमको मिली हुई है समझ के, लेकिन लोगों को समझाना अगर है तो उनको हमें क्या बताना होगा कि अगर उस करंट वर्ड को याद रखें, प्रवाह को, तो जीवन को पहले प्रवाहपूर्ण बनाएं तो धन सेकेंडरी होगा, धन फिर प्राइमरी नहीं रह जाएगा, धन केवल एक इंग्रेडिएंट होगा, एक टूल होगा। जीवन ही न बहे, अब बहना कैसा ये सबको अपने अपने ढंग से तय करना है। जीवन के प्रवाह से क्या तात्पर्य है कि जीवन नदी की तरह अबाधित बहे, तो ये तो पूरा जो आध्यात्म का सार है वही इसमें आ जाता है। उसके लिए धन समस्या कभी नहीं रहेगा उस व्यक्ति के लिए। तो धन का संबंध व्यक्ति के जीवन में क्या है, इसको बहुत स्वस्थ हमको बनाना चाहिए। धन का लेन देन हो, धन के प्रति सोच हो, व्यवहार हो। पहले देखिए क्या होता था, सन्यासी लोग धन नहीं छूते, हम धन को हाथ नहीं लगाते, और बिना धन के करोड़ों अरबों के आश्रम खड़े कर लेते थे वो। कमाल की सोच थी। धन के प्रति एक सहज दृष्टिकोण हो सकता है, एक सहजता से भरा हुआ कि भाई उसमें परेशानी क्या है, ये तो ऐसा ही होता है इसमें। तो उसकी जो कुटिलताएं और जटिलताएं हैं वो समाप्त हो जाएंगी, और मनुष्य के लिए कंपैशनेट वर्ल्ड का विकास होगा। जैसे अभी देखिए आज के वक्त में देखिए धीरे धीरे वक्त बदल रहा है ना, इसीलिए मैं कहता हूँ कॉन्शियसनेस अपना एक चेंज लाती है। ये पहले संभव नहीं था, लोगों के अंदर इतना लोभ, इतना ग्रीड, और लोग उस तरह से ही चलते थे। अभी देखिए न्यूज़ में तुम सब ने देखा होगा, छाया था कि एक फुटबॉल प्लेयर ने एक ड्रिंक था, कोल्ड ड्रिंक, उसकी बोतल हटा दी और उसने कहा पानी पियो। फिर दूसरा आया बंदा, वो भी पॉपुलर था, उसने बियर की बोतल हटा दी, उसने कहा पानी पियो। कंपनी को अरबों का नुकसान हो गया उनकी बस बोतल हटा देने से। लेकिन ये अभी देखा जाए तो बच्चे हैं, इतने यंग हैं, इनको ये समझ, ये इनको अक्ल कहाँ से आई कि ऐसा भी व्यवहार हो सकता है। ये आज से पहले नहीं संभव था। समय समय पर मनुष्य की चेतना में बड़े बदलाव आते हैं। व्यक्ति अपने लोभ के लिए लोगों को जहर पिलाने के लिए आमादा है। अभी कोल्ड ड्रिंक्स में और पिला क्या रहे हैं,
कोल्ड ड्रिंक्स हो, बियर हो, ये सब जो भी ड्रग्स, सिगरेट, शराब, सब इसमें क्या पिला रहे हो? ज़बरदस्ती क्यों लोगों को ख़राब कर रहे हो, उनकी स्वास्थ्य, उनकी हेल्थ? लेकिन आपको पैसा चाहिए तो लोगों की स्वास्थ्य खराब करके भी पैसा चाहिए। लेकिन आज कोई सेलिब्रिटी ऐसी हिम्मत करता है कि पानी पियो, ये सब हटाओ, ये सब खराब चीज़ें। कल को कोई सिगरेट भी हटाएगा, कल को कोई और भी तमाम चीज़ें हटाएगा। ये एक नए समय का सूत्रपात है, ये ध्यान रखो। धन को अर्जित किया जाए, व्यवसाय भी लोग करें, लेकिन कम से कम उसमें कुटिलता और जटिलता ना हो, तब भी धन चलेगा। उसमें समस्या क्या है? तब भी अभी देखिए महामारी के वक्त में क्या हुआ, ऑक्सीजन की कालाबाजारी, दवाओं की कालाबाजारी, नकली दवाओं का सारा कार्य व्यापार। ये क्या है? ये मनुष्य के अंदर की कौन सी जटिलता है जो उसको बाध्य कर देती है कि हम ऐसे भी धन अर्जित करेंगे? हम किसी के जीवन को दांव पर लगाकर भी धन अर्जित करेंगे, और उस धन का हम करेंगे क्या? उस धन से हमें क्या शांति और क्या हमारे जीवन में प्रसन्नता मिलने वाली है? धन के प्रति दृष्टिकोण का बदलाव, धन अति आवश्यक है, लेकिन मानवीय जीवन संबंध, हमारी शांति, हमारा प्रेम, ये सर्वोपरि है। धन के माध्यम से केवल उनको हमें विकसित करने के उपाय ढूंढने। तो धन के साथ एक बहुत हेल्दी रिलेशनशिप, और ये हेल्दी रिलेशनशिप आएगी हर तरह से उस पर बात करके, कन्वर्सेशन करके। तो जितने भी टैबूज हैं उन पर एक हेल्दी कन्वर्सेशन, स्वस्थ संवाद होना चाहिए, तो जीवन भी स्वस्थ विकसित होगा। ये संबंधों का एक नया धरातल है। इस पहलू को भी हम विस्तार से लेना चाहेंगे कि हमारा संबंध धन से, हमारा संबंध जो भी बातें हैं, ये जो टैबूज हैं उनसे संबंध, हमारा संबंध हमारे भोजन से, ये अलग अलग पहलुओं संबंध के हैं, वो भी हमारे संबंधों को एक दायरा जो है उसको विकसित करते हैं। यहाँ पर उदाहरण के लिए देखिए, जिस व्यक्ति का उसके धन से संबंध स्वस्थ नहीं होता, उसके संबंध भी, जो आपसी संबंध है, वो भी स्वस्थ नहीं होते, वो भी कंटामिनेटेड होते हैं, उनमें भी वो फ्लो, वो प्रवाह नहीं होता, उनमें भी वो अटकाव होता है।